बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज मैं आपको पर्चा रियाजी हल करने का तरीका बताऊंगा कि क्लास 9 में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 75 नंबर कम से कम वक्त में किस तरह लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको स्कीम ऑफ स्टडी याद होनी चाहिए कि किस किस हिस्से में से कितने कितने सवाल आते हैं और फिर उसमें से करने हमने कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके को ये बताऊं कि 20 मिनट का मरूजी का पेपर होता है। वो मरूजी का पेपर 15 मरूजियों में होती हैं और हर मरूजी 1 नंबर की होती है। तो लिहाजा मुतफरक मशकें जो हर किताब के आखिर पर दिए गए हैं, जिसकी वीडियोस भी मैथ विद अब्दुल गफूर चैनल के नाम में से मौजूद हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो को 1 बाय 1 देखते जाइए। तमाम बाब की मुतफरक मशकों के मरूजी सवालात, ये सवाल एक में आते हैं। उसके बाद दूसरा इंशाइया पेपर शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से 2 सवाल आते हैं मोहसिर। कितने आते हैं मोहसिर? 2। 700 चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 मोहसिर सवालात आते हैं। तो याद रहे कि ये अभी तक आपके पास 4 मोहसिर सवालात बने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, इसमें से भी आपको 2 मोहसिर सवाल आते हैं। तो इस तरह 6 मोहसिर सवालात बने। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 मोहसिर आते हैं, तो आपके पास 8 मोहसिर सवालात हो गए। लेकिन आपने 6 करने हैं। आप एहतियात के तौर पर 7 कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई गलत हो तो आपका नंबर कम ना हो। इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये इस मशक में से कौन कौन से सवाल करने हैं। और एक सवाल आता है चैप्टर नंबर 5 में से। ये ज़रा मुश्किल भी तस्वर होता है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें से मारूजी कर लेना ही काफ़ी है। पहले ही 2 सवाल आपके पास एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद इंशाइया पेपर का सवाल नंबर 3 हो जाता है। वो भी 9 सवाल होते हैं, सिर्फ आपने करने हैं 6। तो 9 में से 6 किस तरह किए जाएं कि आसान भी हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर भी ले सकें। तो सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 6, इसमें से 1 सवाल आता है। चैप्टर नंबर 7, इसमें से 2 सवाल आते हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8, इसमें से 2 सवाल। चैप्टर नंबर 9, 2 सवाल यहां से आते हैं। और चैप्टर नंबर 10, 1 सवाल यहां से आता है। तो 11 को करने की ज़रूरत नहीं, अगर यहां से कर लें तो वेल डन, वरना यहां से भी तक भी 2 सवाल आपके पास एक्स्ट्रा हैं। अगर 9 तक कर लें, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, इनके मोहसिर सवाल जो मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इनके सिर्फ मोहसिर सवाल करें तो आप 8 में से 6 जुज़े मस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और इस तरह ये भी पूरे के पूरे आप 18 नंबर ले सकते हैं। इसके बाद पेपर का सवाल नंबर 4 शुरू हो जाता है, मोहसिर सवालात। तो यहाँ से भी 12वें चैप्टर में से तारीफ़ें आती हैं। 1 नंबर की तारीफ़ आ जाती है। 13वें में भी 1 नंबर आता है, 1 नंबर के मोहसिर सवाल आता है। 14वें में 2 आते हैं। 15वें में से 2 आते हैं। 16वें में से 1 आता है। और 17वें चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं। इस तरह ये 9 सवाल होते हैं मोहसिर। तो आपने 6 करने होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल कर लें तो आप पूरे नंबर हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह ये अलबत्ता एक्स्ट्रा भी करने के काबिल हो जाएंगे। इस तरह आप 6 सवाल करेंगे, सही करने हैं, तो आपके पास नंबर हो जाएंगे 12 3 बार। ये देखें 12 3 बार कितना, 36 नंबर। और 15 नंबर की मारूजी है। तो इस तरह आपके पास बने हैं 51 मार्क्स। अब बाकी रह गए हैं आपके पास 24 नंबर। और ये इंशाइया का जो लंबे सवाल होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। इसमें सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। सवाल नंबर 9 मसलों पर मुश्तमिल होता है। वो सवाल बाब नंबर 12 के 6 मसले लाजमी हैं, कर लें। तो यहाँ से मस्ट एक ना एक मसला आ जाता है और वो 8 नंबर का होता है। तो बाकी देखें कितने रह गए हैं,
16 नंबर। 16 नंबर जो हैं वो आपने कलेक्ट करने हैं। तो 16 नंबर के लिए याद रहे कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहले चैप्टर में से एक जुज और दूसरे चैप्टर की एक जुज मिल के तो फिर एक सवाल बनता है। इस तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इसकी ए और बी जुज मिल के तो एक सवाल और बन जाता है। इस तरह हम पूरे के पूरे 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 7, ये सवाल नंबर 7, उसमें 5वां और 6ठा चैप्टर आता है, वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल पैदा करता है, इसलिए हम इसकी तरफ हमें कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 और 17 जो है इसको भी हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब मैं आपको अहम सवालात बताता हूँ, मुख्तसर भी और लॉन्ग भी, तो ये नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ये सवाल चैप्टर नंबर 1 के जो मुख्तसर सवालात हैं वो मैंने आपके सामने ये एक किताबी शक्ल में रखे हैं, इसको ज़रा नोट कर लें और फिर 1 बाय 1 देखते जाएं। पहले मशक 1.1, इसमें से सवाल नंबर 3 जो है ये लाजमी है, इसको हल कर लें। उसके बाद मशक 1.2 का सवाल नंबर 5 पार्ट है इसका सी। सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट आई। ये 2 मशकें देखे क्लियर हो गई हैं, आपने 2 जुज़ें टोटली की हैं। इस तरह मिसाल नंबर ये मशक है 1.3, तो इससे पहले एक मिसाल है जो पेज नंबर 12 पर मौजूद है, बी मिसाल एग्जाम्पल है बी, इसको लाजमी कर लें। और इसमें याद रहे कि आपने करना क्या है, ए जमा बी किसके बराबर है, ये 2 कालब हैं, तो 2 कालब ए जमा बी उनको सिर्फ जमा करना है। एग्जाम्पल में ये बोर्ड्स के पेपर में आए हुए जो सवालात हैं उनका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार ये बोर्ड्स में यही सवाल आते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसकी एफ जुज सॉरी एक्सरसाइज 1.3, सवाल नंबर 2 पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये जुज नंबर 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 5, जुज नंबर 2 और 10। क्वेश्चन नंबर 6, जुज नंबर 2। इसमें से आपने सिर्फ ये करना होता है कि -3 BT, यानी बी ये कालब है उसका ट्रांसपोज लेना है, उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये दूसरी जुज, आपने सिर्फ इतना ही करना है ए नफी बी का होल ट्रांसपोज, क्योंकि वहां पे साबित करना है, साबित करने की बजाय आपने एक साइड ही ए मनफी बी का होल ट्रांसपोज ही आ जाता है, इसमें से एक हिस्सा। मिसाल एग्जाम्पल ये देखें, एक्सरसाइज है 1.4, इसमें मिसाल फिर आ गई है, मैं मिसालें भी आपको साथ साथ क्लियर करवा रहा हूं। एग्जाम्पल 1 आई, पेज नंबर 17, इसमें से 2 कालमों की ज़रब है, ए बी सिर्फ निकालना है। और ये एक्सरसाइज 1.4 का सवाल नंबर 2, उसकी भी पहली जुज। सवाल नंबर 3, ये याद रहे कि सवाल नंबर 3 मशक 1.4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी जुजें करें, कोई जुज नहीं छोड़ें। किसकी? मशक 1.4 सवाल नंबर 3। इसी तरह सवाल नंबर 4 पहली ए और सी जुज। सवाल नंबर 5 ए बी और बी सी की मल्टीप्लिकेशन, 2 कालमों की ज़रब मालूम करनी है, सिर्फ ज़रब मालूम करनी है, ए बी किसके बराबर है और बी सी किसके बराबर है। एक्सरसाइज 1.5, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पहला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार करें। सवाल नंबर 2, इसकी पहली जुज, इसमें आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट पहली जुज। सवाल नंबर 3, इसमें दूसरी जुज, और उसके बाद मुतफरक मशक आ जाती है, पहली चैप्टर की मुतफरक मशक, उसमें से सवाल नंबर 3 और 5 लाजमी कर लें। तो इस तरह ये चैप्टर के थोड़े से चैप्टर नंबर 1 के मतलब मैंने आपको बताया, ये अहम सवाल हैं, इनको लाजमी कर लीजिए। अब चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 2 में मिसाल ये मशक है 2.1, मिसाल है बी, पेज है 41। ये 2.1 मशक से पहले मिसाल आती है, मिसाल पहले आती है, इसलिए पेज 41 पर ये कर लें। सवाल नंबर 2, ये एक्सरसाइज 2.1 का ही सवाल नंबर 2, इसकी पहली और चौथी जोज। सवाल नंबर 4 इसकी तीसरी जोज। सवाल नंबर 5 ये लाजमी कर लें। मशक 2.3 इसकी भी मिसाल करें, पेज नंबर 51 पर मौजूद है, मिसाल 2 है। तो पेज नंबर 51 सवाल नंबर 3 ये सारे का सारा करना है। सवाल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मशक 2.4 इसमें से एग्जाम्पल है 1, पहली मिसाल, उसका पहला पार्ट। दूसरी मिसाल, उसका पहली और दूसरे जुज़, पेज नंबर 42 पर ये मौजूद है, और 52 और 53 पर ये दो मिसालें हैं, मैंने आपके सामने रखी हैं, पहली मिसाल दूसरी मिसाल। तो ये 52 और 53 पेज पर मौजूद हैं। सवाल नंबर 1 इसका तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मशक 2.4 का है। ये पहले दो मिसालें थी, उसके बाद एक ही सवाल करना है 2.4 में से, क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा और चौथा पार्ट। और मशक नंबर 2.5 इसके पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लें पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी चौथी जोड़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी चौथी और छठी जोड़ कर लें। मिसाल 2.6 इसकी आप दूसरी और तीसरी मिसाल करें सफ़ा नंबर 59 पर। और 2.6 का सवाल नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मशक 2.6 का सवाल नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 2.6 का। सवाल नंबर 7 इसकी पहली जोज। इसके बाद दूसरे चैप्टर की मुतफरक मशक आती है, तो उसका सवाल नंबर 3 की पहली जोज। यही सवाल बार बार आज तक बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आया। अब देखें मशक नंबर 3.1 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल ये सारे की सारी जुजें करें, ये लाजमी इम्तिहान में आती हैं। और मशक 3.2 इसका चौथा सवाल दूसरी जोज। सवाल नंबर 5 ये सारे का सारा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.2 का चौथे की दूसरी जोज, पांचवा सारा और छठा भी सारा। मशक 3.4 से पहले मिसाल है 79 पेज पर, मिसाल नंबर 2 वो लाजमी करें। इसमें प्रूफ करने होते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, पहला और दूसरा। सफ़ा नंबर 78 पर ये मौजूद है, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, साबित करके रखी गई हैं। और सवाल नंबर 1 की तीसरी और चौथी जोज। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 की दूसरी और तीसरी जोज। सवाल नंबर 4 सारा। सवाल नंबर 5 इसकी दूसरी और चौथी जोज। और तीसरे चैप्टर की मुतफरक मशक में से आपने सवाल नंबर 3 और 4 इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी जोज और सवाल नंबर 4 की तीसरी जोज ये लाजमी कर लेनी है। पहले चैप्टर पर 3-4 चैप्टर पर ज़्यादा जोर दें, बाकी फिर मुख्तसर सा करते जाएं काम। आगे चौथा चैप्टर, चौथे चैप्टर में से 4.1 मशक से पहले मिसाल है 4.1/6 और ये इसकी पहली और दूसरी दोनों जुजें करें, ये सफ़ा नंबर 94 पर मौजूद है। और 4.1/8 ये भी एक मिसाल है, ये पेज नंबर 97 पर 97 पर। और 4.1/9 ये सफ़ा नंबर 97 पर मौजूद है। ये मशक से देखें पहले ये 3 मिसालें आ गई हैं 4.1 मशक से पहले, ये तीनों मिसालें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
इतनी मशक इंपॉर्टेंट नहीं है। मशक में से सिर्फ सवाल नंबर 3 की पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी और आठवीं जो सवाल नंबर 4 में से ये ए पार्ट ये कर लें, मिसालें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चौथे चैप्टर की 4/2 मशक में से भी पहली मिसाल पेज नंबर 102, 1 और 3 पेज नंबर, मिसाल नंबर देखें पहले 2 की, फिर 1 और 3 भी आ जाती है। ये 104 पेज पर मौजूद है और 105 पेज पर भी मौजूद है। तो ये सारी मिसालें करनी हैं, ये 4/2 से पहले। इसका 4/2 के सवाल सिर्फ ये सवाल नंबर 1, 6 और 14 काफ़ी हैं, बाकी ये मिसालें हैं, ये लाजमी कर लें। अब मशक 4/3 इसकी भी मिसालें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ चौथा चैप्टर वाहिद चैप्टर है जिसकी मिसालें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहले मिसाल आई है, पहली जो मिसाल, दूसरी मिसाल यानी डबल आई पेज नंबर 109 पर, और सवाल सिर्फ मशक 4/3 का दूसरा, उसकी दूसरी जोज, तीसरी जोज और पाँचवीं जोज। सवाल नंबर 3 ऑल ये सारा करना है। सवाल नंबर 4 की पहली, दूसरी और पाँचवीं जोज। मशक 4/4 में से इसकी भी मिसाल देखें, 112 सफ़े पर है, मिसाल 2 है, मिसाल नंबर 2। और सवाल में सवाल नंबर 1 की चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, सवाल नंबर 3 की पहली और दूसरी जोज। ये इस तरह पहले 4 चैप्टर ज़रा ध्यान से कर लें, बाकी आप मोहसिर साहब मैं आपको बताता हूँ। पहले 4 चैप्टर करेंगे तो इसमें से 8 जुज़ें आपके पास मौजूद होंगी, आपने 6 करनी होंगी। चैप्टर नंबर 5 की मिसाल है इसकी भी, ये डी तो, और पेज नंबर 122, सवाल नंबर 5/1 का सवाल नंबर 3 की पहली, दूसरी और चौथी जोज, सवाल नंबर 4 की पहली, तीसरी, चौथी जोज, सवाल नंबर 5 की दूसरी और सातवीं जोज, छठी जोज। तो ये 5वां चैप्टर बेशक मैंने पहले भी कहा था इसको ना करें, क्योंकि पहले ये ज़रा आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये इसलिए बताया कि ये बड़े आसान है, आधे आदम और ज़वाब को सिर्फ निकालने वाले। तो ये देखें मिसाल मशक नंबर 5/2 एग्जाम्पल है पहली, दूसरी, पेज नंबर 128 पर, सवाल नंबर 2 ये 5/2 मशक का, उसमें से तीसरी जोज और चौथी जोज, सवाल नंबर 6 सारे का सारा करना है। तो इस तरह ये पूरे 9 सवाल हो जाएंगे, आप आसानी के साथ 6 जुज़ें कर सकेंगे। और सवाल नंबर 3 याद रहे कि पेपर में तीसरा सवाल जो आता है चैप्टर नंबर 6, उसमें से ये पहली मशक 6 में से सवाल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 2 की पहली जोज, सवाल नंबर 4 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करना है पहला और चौथा। सवाल नंबर 5 इसकी दूसरी जोज, और मशक नंबर 6/3 का सवाल नंबर 1 की पहली जोज। सिर्फ यही आज तक आई है, बाकी कभी नहीं आए। तो चैप्टर नंबर 7 इसकी पहली मशक और दूसरी मशक से पहले मिसाल भी है, मिसाल 1, 2, 3 तीनों मिसालें कर लें, सफ़ा नंबर 159 पर हैं और 160 पर। और पहली, दूसरी मिसाल कर लें, 161 पेज पर भी मौजूद है, ये भी करें। 162 पेज पर भी मिसाल मौजूद है, ये कर लें। ये 3 मिसालें हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद सवाल सिर्फ और सिर्फ 7/1 का दूसरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7/2 मशक में से एक जोज लाजमी इम्तिहान में आ जाती है, याद रहे। 7/2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से मिसाल भी है, मिसाल 1 पेज नंबर 164 पर, तो तीसरी मिसाल भी है पेज नंबर 166 पर, और सवाल नंबर 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। इसमें ये मिलके 2 मिसालें हैं, पहली और तीसरी, और ये एक सवाल है। ये टोटल 3 जुज़ें बनेंगी, तो ये इनको लाजमी कर लें, एक मस्ट जोज़ आएगी। आपने करना क्या है कि वीडियो को रोक रोक कर किताब के ऊपर निशान लगाते जाना है, और जो जो ये सवाल और मिसालें आई हैं ना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखते जाना, और बाद में तैयारी शुरू कर देनी है। 13/2 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, उसके मुतफरक मशक है 13, उसका पहला सवाल उसकी 10वीं जोज,
दूसरा सवाल, तीसरा जो सवाल, चौथा सवाल। ये चौथा सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो सवाल मैंने बताए हैं ना, ये 2014 से लेकर आज तक हर बोर्ड के पेपर में यही आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और पेपर में सवाल नहीं आता। और चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14.1, सवाल नंबर 1, पहली और 8वीं जोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नामी ये मुतफरक मशक है 14वें की। इसमें से सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6, तो ये कर लेना है। सवाल नंबर, अब चैप्टर नंबर 15, इसमें से मशक नंबर 15.1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये पहला, दूसरा, तीसरा कर लें। और मुतफरक मशक 15, इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली जोज में 5वीं और 6ठी, और 2 जो है ये इसकी हर एक जोज करें, तमाम जोजें। और 16वें में से, और याद रहे कि 15वें में से 2 सवाल आते हैं, 14वें में से भी 2 सवाल आते हैं। 16वें में से 1 सवाल आता है, मशक भी एक ही है। मुतफरक मशक 16 और 4 ये जुज़े हैं सवाल नंबर 2 की, वो लाजमी कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्की इनमें से 4 में से आ जाती है। और मशक ये चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से एक जुज़ लाजमी करनी है। ये चैप्टर नंबर 17 का 17.1, सवाल नंबर 1, 2 और 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17.1 मशक में से 17.1 का सिर्फ मुसल्लस बनाना है, मुसल्लस के अलावा बाकी कोई काम नहीं करना, और एक जुज़ लाजमी आ जाती है। इस तरह मैंने आपको ये जो बताए हैं, ये पूरे 9 बताए हैं। आप ये चैप्टर के हिसाब से यहाँ से देख के 6 अगर कम करना चाहें, ये पूरे 75 नंबर की तैयारी का तरीका बता रहा हूँ। अब चैप्टर नंबर 17 ही है, उसकी 17.2, अक्सर मशक नंबर 17.2। आपने इसमें से सवाल तो और भी कुछ करना है, लेकिन आपने सिर्फ मुसल्लस बनाए, यहाँ तक करना है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये पिछले के साथ ही मिसाल 1 की तरह का ही है। इसमें से सिर्फ आपने मुसल्लस बनाना है और कोई काम नहीं करना। इस तरह मुख्तसर सवालात वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूं कि ये लॉन्ग सिर्फ चंद सवालात हैं, चंद मशकें हैं, उनको कर लेना है, तो ये पूरे 75 नंबर आ जाएंगे। तो देखें, 5वां सवाल जब लंबा सवाल आएगा तो उसकी अलग जो होगी वो पहले चैप्टर में से होगी, और पहले चैप्टर में से सिर्फ आपने ये करना है मशक 1.4, इसका सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट, और मशक 1.6 इसकी मिसाल भी करनी है, पेज नंबर 29 पर मौजूद है। और ये सवाल पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पहला सवाल करें, आगे भारतीय सवालात करने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 5 ही उसका जो बी पार्ट होता है 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये चैप्टर नंबर 2 में से आता है। इसकी 2.4, ये या तो 2.4 में से आता है या 2.6 में से, तो इनमें से दोनों में से एक सवाल मिलके बनता है। 2.4 में से आए तो सवाल नंबर 1 की पहली चौथी, और सवाल नंबर 2 पूरा सवाल नंबर 1 की जोज है, सवाल नंबर 3 की पहली और दूसरी जोज, ये 2 कर लें। या अक्सर ज़्यादातर ये यहाँ से सवाल आता है मशक 2.6, इसका सवाल नंबर 7 तीसरी जोज, या मुतफरक मशक में से दे देता है, मुतफरक मशक 2 सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, तो ये कर लें। और सवाल नंबर, यानी ये सवाल मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में से ये सवाल आता है चैप्टर नंबर 3 और 4 पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 6 किस पर मुश्तमिल होता है? सवाल नंबर 6 की अलफ जोज जो होती है, ए जोज, वो सवाल चैप्टर नंबर 3 में से आती है, और बी जोज जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आती है। तो चैप्टर नंबर 3 की ये मशकें, ए की मशक है 3.3, इसका ये देखें एग्जाम्पल, वो भी मिसाल है पेज नंबर 80 पर 3.3 की। लेकिन मिसाल ये जो मशक 3.4 है, इसका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जुज़ें, और पांचवा सवाल भी हल करना है, पहला सवाल और 5वां सवाल, तो ये एक जोज़ लाजमी आ जाती है। और इस तरह सवाल नंबर 6 का जो दूसरा हिस्सा है वो हमेशा सवाल चैप्टर नंबर 4 में से आता है।
इसकी 4.1 मशक सवाल नंबर 5 की दूसरी जुज़ या सवाल नंबर 6 की दूसरी जुज़ या मशक 4.2 की पहला और 13वां सवाल, पहले तो लाके 13वें सवाल तक, पहले सवाल से लेकर 13वें सवाल तक इनमें से एक जुज़ लाजमी आ जाती है। और अगर यहाँ से ना आए तो वरना ज़्यादातर यहाँ के यही चांस है। तो मशक 4.4 सवाल नंबर 4 इसकी पहली जुज़, तीसरी जुज़ सवाल नंबर 5 की पहली जुज़ और मुतफरक मशक सवाल चैप्टर नंबर 4 की, तो इसमें से दूसरा सवाल और 8वां सवाल, सिर्फ यही करना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये दोनों जो हैं ये अल्लाह पर बेमुकम्मल हो गया तीसरा चौथा चैप्टर करने से। तो अब बाकी ये आपके लंबे सवाल की बार बार तैयारी नहीं पर करें, पहले 4 चैप्टर की अच्छी तरह से ये तैयारी कर लें, तो बाकी ये 5वां 6ठा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मुख्तसर के लिए करें जो मैंने पीछे बताई हैं। 7वें के लिए भी ये 7वां और 17वां भी मुख्तसर करें, सवाल नंबर 8 करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 9 बड़ा मसला जो आता है, मैंने कहा था 12 मसले हैं, सॉरी 6 मसले हैं, बाब नंबर 12 के 6 मसले हैं, ये लाजमी कर लें। ये सवाल भी लाजमी है क्योंकि 2 सवाल ऊपर से आ जाते हैं, पहले दूसरे और तीसरे चौथे में से, और ये सवाल नंबर 9 जो सबसे आखिरी पेपर का हिस्सा होता है वो चैप्टर नंबर 12 के मसले हैं 6, ये लाजमी कर लेंगे। तो इस तरह अल्लाह के फजलो करम से पूरे आप 75 नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। और इसमें ये कोई नहीं कि ये कोई गेस्ट पेपर है, ये गेस्ट पेपर नहीं, ये बोर्ड के सबका तमाम 2013 से लेकर 2020 तक के तमाम जो भी पेपर हो चुके हैं सप्ली सालाना, सारे यही सवाल आए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या नहीं। थैंक यू।